A very good evening to all students. Today we are start our new chapter number 1 of class 10th, chemical reaction and equations. So first of all, what is chemical reaction? Chemical reaction beta, it is the combination of two or more substance to make a new substance. तो बेटा हमारे पास जब दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस जब प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड इक्वेशन बेटा जब हम एक सिंबल पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं इक्वेशन। जैसे बेटा हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O, तो हमारे पास क्या बना बेटा? वाटर। ओके, तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? वाटर। ओके बेटा, तो जैसे कि बेटा हमारे पास उन्होंने बोला कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। उन्होंने हमारे डेली लाइफ में कुछ सिचुएशंस बताई हैं। उन्होंने बोला कि आपने देखना है कि क्या होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे हम जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं तो क्या होगा? आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तब क्या होगा? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स कैसे फर्मेंटेड होते हैं? फूड इज़ कुकड। फूड कैसे कुकड होगा? फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर, हमारी बॉडी में डाइजेशन होने तक। वी रिस्पायर, जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। उन्होंने बोला कि जो हमें सिचुएशन दी हुई है ऊपर, उससे क्या क्या बेटा हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? या तो उनका नेचर, आइडेंटिटी, या उनका इनिशियल सब्सटेंस क्या होगा? समवट चेंज होने लग पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ बेटा कि मैटर की फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी आते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा। यहाँ पे हमारे पास मैटर का चैप्टर था। वेन एवर ए केमिकल चेंज अक्कर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो बेटा जब हमारे पास केमिकल चेंज होने लग पड़े तो हम उनको बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। तो हम अभी पढ़ेंगे कि what meant by हमारे पास actually chemical reaction होती क्या है बेटा। How do we come to know that a chemical reaction has taken place। हमने ये भी जानना है कि हमारे पास chemical reaction कैसे मतलब कि अपना रिएक्शन करती है। Let us perform some activity to find the answer to this question। तो अभी बेटा हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए हैं कि कैसे और क्यों हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे बेटा। अभी यहाँ पे एक्टिविटी 1.1, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इट स्टूडेंट फॉर सूटेबल आई क्लासेस। ठीक है बेटा। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। बेटा अब क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे जो 3 to 4 सेंटीमीटर होगा और उसको हम क्या किसके साथ रब करेंगे? सैंड पेपर के साथ। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, जो टोंग्स बेटा हमारे पास होती है वो हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने के लिए यूज़ करेंगे। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प। अभी हम क्या करेंगे, उसे स्प्रिट लैम्प के सामने ले जाएंगे, उसे बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। एंड कोलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन द वॉच क्लास। और उसकी ऐश है जो वो हम वॉच क्लास में कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। मतलब कि हमने जब ये एक्टिविटी करनी है बेटा, हमने आइज़ पे स्पेशली ध्यान देना, हमारी आइज़ के पास उसका स्मोक वगैरह ना जाए। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व। बेटा अभी क्या ऑब्ज़र्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हमारे पास यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। और वो क्या करेगा, मैग्नीशियम रिबन जब मतलब कि फ्लेम होना स्टार्ट होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा, तो कौन सी फ्लेम आएगी? वाइट
फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। और वो किस में हो जाएगी चेंज? वाइट पाउडर में। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो वो पाउडर हमने एक वाश में इकट्ठा किया था बेटा, हमारे पास जो था वाश ग्लास उसमें इकट्ठा किया था, तो वो कौन सा था बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो वो पाउडर हमारे पास बर्न होके मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने के बाद उसकी एशेज इकट्ठी करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। बेटा अभी हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना मैग्नीशियम के जलने से, उस किसके जलने से? मैग्नीशियम के जलने से, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमारे एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, उस जब दोनों ने रिएक्शन करना स्टार्ट की तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है बेटा। अभी हमारे पास बेटा एक्टिविटी 1.2 टेक ए लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। अभी हम क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में। ऐड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। बेटा ये एक्टिविटी आपके लिए, अभी आपने ये परफॉर्म करनी है जाएँ अपनी लैब में। जब भी आपकी क्लासेस लगेंगी, जब भी आपके स्कूल्स ओपन होंगे, तो अभी मैं आपको ये एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 करवाऊँगा। सो अभी उन्होंने क्या बोला बेटा? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, हमने अब ऊपर वाली 3 एक्टिविटीज़ देखी। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अभी बेटा हमने क्या देखा? ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन होने से बेटा होता क्या है मेनली? जहाँ तो हमारे सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाएगी, जहाँ उसका कलर चेंज हो जाएगा, जहाँ उसका एवोल्यूशन वो गैस निकालेगा, जहाँ क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हमने ये चेंजेस अराउंड मतलब कि देखने अपने आसपास कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वी कैन सी दैट देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। इसकी वजह से बेटा हमारे आसपास की जो चेंजेस हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर चेंजेस हो रहा है, जहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास लार्ज अमाउंट में लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। और हम बेटा क्या करेंगे? इसकी स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन की, और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो तो बेटा इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी वो तो हमने कर लिया। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना, केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, केमिकल रिएक्शन के होने से होता क्या क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये सारा हमारे पास बेटा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। और हमारे डेली लाइफ में सिचुएशन भी बताई हुई हैं कि अगर हम मिल्क को एक रूम में रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। फिर जो हमारे पास आयरन तवा है, पैन है, नेल है, उसको अगर हम ह्यूमिड टेम्परेचर में कर देते हैं तो उसका क्या होगा? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज़ कुकड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। तो बेटा ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, भागते हैं, जब कुछ भी एक्सक्रीशन करते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ उसका केमिकल रिएक्शन के साथ ताल्लुक़ होता है बेटा। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अभी केमिकल इक्वेशन एंड इट्स सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन एंड इट्स सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये पढ़नी है बेटा अभी हमने। तो अभी बेटा